जो समरी आपका निकल के आता है इस पूरे आपके आज के जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है वो ये सारी पॉइंट में आपके पास बोली गई है। सबसे पहली बात ये बोली गई कि सीजीआई ने हमारे ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो पेपर है आपके पास वो लीक हुआ था, बट अब ये पेपर का लीक का रेडिएशन कितना है उसके बेसिस पर हम ये डिजाइन करेंगे। अगर पेपर का लीक का अगर रेडिएशन पता नहीं चल पाता हमें तो पेपर आपका रीनीट में जाएगा, ये कंफर्म है क्या कि अगर रेडिएशन जो है पेपर का अगर वो बहुत ज्यादा है तो तुम्हारा रीनीट 101% होगा। ये बात कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो अब यहां पे क्या हुआ है जी, एक अगली हियरिंग की डेट दी गई है, वो जो डेट है आपकी वो निकाली गई है थर्सडे को, जो कि आपका 11 तारीख को पड़ रहा है जी। ओके, 11 तारीख को दिया गया है जी। ओके, इसमें क्या क्या बोला गया है, यहां पर आपके कुछ सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहली बात एनडी से ये पूछा गया है कि नेचर पेपर के लीक का कैसा है, कि क्या उसका रेडिएशन ज्यादा फैला हुआ है, क्या प्लेसेस जो है लीक आपका कहां कहां पर हुआ है, क्या सिर्फ पटना में ही लीक हुआ है, क्या सिर्फ आपका अलग और भी स्टेट में लीक हुआ है, झारखंड का मैटर क्या है, और तुम्हारे पास टाइम लैग बिटवीन द पेपर लीक क्या है। जैसे कि अगर पेपर मेरी 5 तारीख को 2 बजे अगर चालू हो रही है तो पेपर एक दिन पहले जो बच्चों को मिला है वो कितने बजे मिला है, क्या वो 4 तारीख के रात में शाम को मिला है, क्या वो आपके पास सुबह मिला है 5 तारीख के 6 बजे 10 बजे, तो वो आपको बताना है जी। इससे ये समझ में आएगा कि कितना पेपर लीक हुआ है। इसके साथ क्या पेपर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आपका स्प्रेड किया गया था कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आज के पिटीशन में इन्होंने एक्सेप्ट किया है जी। दूसरी बात ये बोला है कि सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट जो है ना वो देने वाली है, इंडिकेटिंग कि उनकी अभी तक की प्रोसीडिंग क्या रही, बिकॉज ईओयू ने अपना पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया है जी। इसके बाद एनडीए ने क्या क्या स्टेप लिया इसका जवाब आपको देना है जी, ठीक है। और उसके बाद एक और एक डायरेक्शन दिया गया कि यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनटीए को मिलके एक तुम्हारे पास मिलके एक फॉरेंसिक साइबर क्राइम का जो उनका डेटा होता है उनकी एक टीम बनानी है और डेटा साइंस के उपयोग से ये पता करना है कि क्या पेपर को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं क्या, बिकॉज आज एआई का जमाना है, कि पेपर का लीक कितना ज्यादा है। और बोला गया काउंसलिंग के ऊपर जो भी बात होगी वो आपकी थर्सडे को सुनाई जाएगी, काउंसलिंग के ऊपर स्टे डालना है नहीं डालना है। बट यहां पे 2 बात बोली गई है, अगर रेडिएशन पेपर का अगर हमें पता नहीं चलता है तो फिर पेपर ऑल ओवर कंडक्शन में जा सकता है। और जहां पर और रेड फ्लैग्स भी कहीं कहीं पे दिखाए गए हैं कि कहीं कहीं पे कमियां दिखाई गई है, जैसे कि एनटीए ने इस पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग में ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जो सेंटिटी वो एग्जामिनेशन की ब्रीच नहीं हुए है, लेकिन जो जजेस है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो एग्जामिनेशन की सेंटिटी है वो आपकी ब्रीच हुई है जी, ठीक है। अगर इसके बाद कुछ भी अपडेट आता है तो सबसे पहले पूरी जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग मैंने आपको सुना है, थर्सडे को भी अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपके पास बोली गई है, तो काउंसलिंग को लेकर जो भी बातें होंगी वो आपकी थर्सडे को की जाएंगी। और रही रीनीट होगा या नहीं होगा, इसके लिए भी कोर्ट एकदम बहुत ये है कि अगर पेपर के लीक का अगर रेडिएशन हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि और लोग कोई बेनिफिट हुआ है तो तुम्हारा 101% पेपर लीक मतलब रीनीट में आपका पेपर जाएगा ही जाएगा जी। ओके, यस, ठीक है। तो ये आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है बच्चों जी। ओके, अगर यहां तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना जी। ओके, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, यस, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ जी। इससे के साथ बच्चों अभी हमारी प्लस पर भी क्लासेस होने वाली है, और जो बच्चे नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं ये मान के चलो कि पेपर का लेवल कहीं ना कहीं आपका ऊपर जाने वाला है। आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस में एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का प्राइस ड्रॉप होकर 5499 किया गया है। अगर रीनीट होता है, अगर रीनीट नहीं होता है, अगर आप 25 में तैयारी कर रहे हो, आपके लिए अनअकैडमी प्लस, जहां पर एक बार आने के बाद आपको सारे क्लास का आपको एक्सेस मिल जाएगा। सबसे ज्यादा अनअकैडमी पर जो कोड यूज होता है वो है बायोलॉजी लाइव। अगर आप ये कोड लगा के अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो आपको अनअकैडमी के सारे क्लास की आपको एक्सेस मिल जाएंगे जी। और हमारा फिनिक्स प्रो भी अभी आ चुका है जी। ओके, यस, ठीक है, हमारा फिनिक्स प्रो भी आ गया जी, जिसमें आपको क्या क्या एक्सेस मिल रहा है जी फिनिक्स प्रो के अंदर। ओके, हमारी जो एसआरजी बैचेस चल रही है उसका आपको एक्सेस मिल जाता है जी। साथ साथ में जो भी बैच टेस्ट होता है, बहुत सारी बैचेस चल रही है, सारी बैच टेस्ट को कंपाइल करके उसमें टॉपर कौन है उसका रिजल्ट मिल जाता है आपको। हमारे द्वारा मेंटोरशिप दिया जाता है पर्सनली जूम पे, हो गया आपके गूगल मीट पर जी। और आपके पास जितने भी नीट यूजी के पुराने टॉपर्स हैं उनके भी आपको गाइडेंस मिलते हैं। इसी के साथ साथ रेज हैंड का अनअकैडमी प्लस में फीचर है जहां से आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और आपका ऑल इंडिया प्रेडिक्टर भी है कि आपका ऑल इंडिया रैंक क्या आ रहा है जी। आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। ओके, यस, अगर कुछ भी अपडेट अगर नीट के रिगार्डिंग आता है तो मैं सबसे पहले आपको दे दूंगा। रीनीट अगर होता है तो देखो यार, चांसेस देयर इज हाई, तो आप लोग अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देंगे, अपना बिल्कुल भी टाइम आप लोग वेस्ट नहीं करेंगे जी। हमारी फिनिक्स प्रो जो बैच है वो 13 जुलाई से शुरू
हो रही है बच्चों जी। यहाँ पर मैं कंप्लीट आपका बायोलॉजी कवर करने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना जी, हर शाम को 6 बजे आपके पास सुपर 30 का टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप ये भी दे सकते हैं जी। ओके, यस, ठीक है। हाँ, एक बात और डायरेक्शन दिया गया कि जो रिपोर्ट, जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके पास प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे कि डेटा एनालिटिक्स लगा के कुछ कुछ किया जाए जी। ओके, लास्ट में ये रिजल्ट पब्लिश का क्या बोले थे, देखो लास्ट में उन्होंने ये बोला ना कि जो रिजल्ट आपका जो पब्लिश करने के लिए, क्योंकि जो पिटिशनर ये चाहते हैं कि सारे बच्चों का रिजल्ट सामने आए, तो हम डेटा साइंस लगा के बता पाए कि जो एक्चुअली में जो एनटीए कह रही है वो बात सच है या झूठ है, जिसको एनटीए ने साफ साफ क्या बोल दिया कि हम इस मैटर को थर्सडे को हियर करेंगे। हम लोग आज इसका जवाब नहीं देंगे। ओके, यस, ठीक है, चलो जी, डन, आइए, डन 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 डन, चलो डन। थैंक यू गाइस, आई होप कि तुमको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। ओके, यस, ठीक है, थैंक यू गाइस, ठीक है, चलो जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय बाय।